मेरे लिए खुशी का माहौल चल रहा है। वैसे मैं अभी अपनी टाइटल डिफेंड करके आई हूँ। जी। तो घरौंडा में मेरे बापूजी चाचा जी हैं, लेकिन हम बापूजी बोलते हैं। तो जी। इनके पास में मैं काफ़ी टाइम से मिल नहीं पा रही थी। हुँ। तो मुझे हरियाणा आना भी था, तो स्पेशल फिर मैं अपने यहाँ पे बापूजी से मिलने आई हूँ। जी, जी। तो बेसिकली आप कहाँ से रहने वाली हो और क्या कुछ स्टडी में रहा है और किस तरह से इस फ़ील्ड में आया? मैं उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के कस्बा बुढ़ाने की रहने वाली हूँ। जी। और मेरा जर्नी काफ़ी लंबी है, और मेरे मतलब ये चीज़ें मैं काफ़ी बार आ भी चुकी है मेरे बारे में कि कहाँ से क्या है। जी। तो शॉर्टकट में बस यही बोलना चाहती हूँ कि बचपन से बहुत स्ट्रगल रहा है, जिसकी वजह से मैं मार्शल आर्ट में आई। और जी। मार्शल आर्ट के बाद अभी मैं एमएमए में एमएफएन की वर्ल्ड चैंपियन हूँ। जी, जी। तो अभी हाल ही में आपकी जो चैंपियनशिप हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी और किससे फाइट रही थी? मेरी एक रशिया की जो रशियन एमएमए बेस्ट फीमेल फाइटर थी। हुँ। तो वो उससे मेरी बाउट थी यहाँ पे नोएडा इंडोर स्टेडियम में। जी। तो कहाँ से शुरुआत मानते हैं आप अपनी और किस तरह से मतलब स्थिति परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि आपको इस फ़ील्ड में आना पड़ा? स्थिति परिस्थिति सब ऐसे बनी कि हम 3 बहन हैं, जी। और 3 बहन में जब मेरी 2 बहनें थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें कोई कुछ ना बोले। हुँ। अगर कोई लड़का उन्हें कोई कुछ कहे, तो मेरा ज़्यादा ये होता था कि मैं उनको मारूँ, अगर मेरी बहन को किसी ने कुछ भी बोला तो, या कुछ छेड़-छाड़ की। जी। तो बचपन से यही था कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, कि मम्मी को कोई कुछ बोल ना दे। हुँ। तो वो प्रोटेक्ट करते-करते कब मार्शल आर्ट सीख लिया, तो वो चीज़ें नहीं पता चली। अंदर बहुत एग्रेशन था सिचुएशन को देखते हुए। जी। तो वो एग्रेशन और वो मार्शल आर्ट मिक्स होके मैं अभी एमएमए वर्ल्ड चैंपियन हूँ। वो गुस्सा वहाँ पर निकल गया वो आपका। गुस्सा निकला है। तो अपनी माँ की भूमिका कहाँ पर मानते हैं आप? किस तरह से आपको आगे बढ़ाने में उन्होंने सहयोग? सारी भूमिका माँ की है, बचपन से लेके अब तक। हुँ। जो अगर माँ-बाप का इतना सपोर्ट है, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। और वो तो सिंगल मदर एक इतना सपोर्ट की है, तो वो एक अंदर अलग से मोटिवेशन था जो मैं यहाँ पे आई हूँ। जी। तो 6 साल की उम्र में पिता का साया सर से उठना, उसके बाद इस तरह की जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आगे भविष्य किस तरह से देखते हैं आप? स्ट्रगल जहाँ से मैं निकल के यहाँ पे पहुँची हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मेरे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं आगे अपने आप को देखना चाहती हूँ यूएफसी में, जो पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 है, उसकी एक बेल्ट होल्डर बनना चाहती हूँ। जी। और जो जिस परिस्थिति से मैं निकल के आई हूँ, तो बहुत ही कम इंडियन लड़कियाँ हैं कि वहाँ से निकल पाए। जी, जी। तो जर्नी बहुत ऐसी रही है। तो अगर स्टडी की बात की जाए, तो स्टडी कहाँ तक की आपकी और कहाँ पर की आपने? गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल से? स्टडी मैंने ग्रेजुएशन की है, हुँ। वो भी थोड़ा घर वालों के ज़बरदस्ती बोलने पे। जी। और गवर्नमेंट स्कूल से ही की थी, प्राइवेट में। हुँ। उसके आगे फिर मैंने स्टडी छोड़ के अपना स्पोर्ट्स किया। जी। तो जो लड़कियां हैं अक्सर डरती हैं बाहर जाने से या माता-पिता है वो भी डरते हैं अपनी बेटियों को बाहर भेजने से। आप एक लाइव एग्ज़ाम्पल हैं। तो क्या कहना चाहेंगे बेटियों को संदेश? मैं अपने इंडिया में तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि जो इंडिया की लड़कियां हैं, अगर वो मेरे जैसे मार्शल आर्ट सीख ले, तो उन्हें किसी ऐसे नॉर्मल लड़के से डरने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो मैं सभी लड़कियों को यही बोलना चाहती हूँ, और उनके माँ बाप को, कि लड़कियों को ये मार्शल आर्ट सीखने से डरे नहीं, बल्कि उन्हें सिखाए कि जी। ये सेल्फ डिफेंस भी है। आप इससे लड़कियाँ स्पोर्ट्स में आगे भी बढ़ सकती है, और फिटनेस भी। तो एक मार्शल आर्ट ऐसी चीज़ है कि इंडियन लड़कियों को तो 100% सीखना चाहिए। जी, जी। तो आज करनाल में क्या पर्पज़ था? आप पहुँचे थे करनाल में? करनाल में मेरी फ्रेंड रितु फोगाट, उनके हस्बैंड और उनकी बहन गीता फोगाट, उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया है, न्यूट्रिशन ब्रांड। जी। तो मैं वहाँ पे इनवाइट थी। तो वहाँ पे भी एक फैमिली की तरह है मेरा, तो वहाँ से उनसे भी मिल के आई, और जी। फिर यहाँ अपने चाचा जी से मिलने आई। मेरा नाम बबीता तोमर। जी। उमर जी, जिस तरह से बेटी को आपने आगे बढ़ाया है, कोई भी माँ-बाप इस तरह के फ़ील्ड में नहीं उतारना चाहता। तो क्या सोचा आपने और किस तरह से आप इनको इस फ़ील्ड में लेके आए? मैंने ये सोचा था कि मेरे पास लड़का नहीं, मुझे इसे लड़का बनाना है। जी। तो उसी उद्देश्य से वो लेके चले आए। और जब इसके पापा जी एक्सपायर हुए, तो सब बोलते थे कि बताओ लड़का नहीं, बेटी बेटी कैसे जी। रहेंगी, ये हुँ। कैसे करेंगी। तो मैं सोचती थी कि मगर इसे लड़का ही बना कर रखना। जी। मैं इससे काम भी खूब करवाती थी। जी। बोलती थी वो कभी कभी, मम्मी मुझे ऐसे काम, खेती का काम मैंने इससे खूब करवाया। हुँ, हुँ। मैं बोलती थी, सर बेटा, लोहा जितना भी तपता है, जी। उतना ही पहनना हथियार बनता है। जी, जी। तो मैंने सब पहनना हथियार बना दिया।
तो काफ़ी छोटी उम्र में पिता का साया हो चुका था, उसके बाद काफ़ी दिक्कतें आई होंगी आपको। बहुत ज़्यादा। जी। तो एक बाप की तरह आपने इनकी परवरिश की है और आगे भी बढ़ाया है। बेटियों जो आपकी बेटियाँ हैं, जो इसकी 2 बहनें हैं, उसका भाई बना दिया आपने। हाँ जी। तो बेटियाँ हैं जो उन अभिभावकों को क्या संदेश देंगे जो अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते? वे गलत करते हैं जो अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते। जी, उन्हें उनका हौसला बढ़ाए कि निकलो, कोई कुछ कहेगा तो हम निमट लेंगे। जी। मैं बोलती थी पूजा से, अगर किसी ने तुझे कुछ कहा तो ईंट मार के आ जाइए, सर फोड़ के आ जाइए, बाकी मैं निमट लूँगी। जी, जी। तो आर्थिक स्थिति भी काफ़ी दिक्कत दे देती है अगर इस तरह की जो फील्ड में उतरे हैं। क्या आर्थिक स्थिति भी आई है? हाँ, सब तरह की परेशानियाँ स्थिति। रही हैं? हाँ, सब तो तरह उनसे किस तरह से निपटे आप? क्या चुनौतियाँ रही हैं? उनकी तो चुनौतियाँ तो बहुत कैडी-कैडी रही। जी। बाकी तो साथ मिला किसी का? साथ हाथ दिया भी साथ। साथ मिला। साथ दिया सबसे ज़्यादा मेरा एक भाई संजीव। जी, उन्होंने साथ दिया। हाँ, टीचर है। उसने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा। तो बेटी को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं आप? मैं हुँ, यूएफसी की बेल्ट में देखा चाहती यूएसपी की बात। और ये पूजा को खिलाने में परिवार का किसी का कोई योगदान नहीं है। जी, परिवार को खिलाने में पूजा की माँ का योगदान सबसे ज़्यादा है। जी। हम तो अपनी भाभी के साथ में लड़ते रहते थे। हुँ, भाभी इनकी शादी कर दे, भाई गुजर गए, जी। जमाई आवेंगे तो जमाई के साथ में ध्यान बटेगा, इनके बच्चे होंगे। तो हमारा तो अगर हमारी चलती अब तक पूजा के भी 2 बच्चे हो लेते। जी, दूसरे बड़े वाली, इससे बड़े वाली, इसकी मम्मी ने अपनी मेहनत से अपनी ज़मीन बेची, अपनी मेहनत से। जी, हमसे कुछ पैसे का कोई सहयोग नहीं लिया। जी। तो क्योंकि हम तो नाराज़ रहते थे पूजा के खेलने से। बड़े वाली नर्स है, एक एमबीबीएस है, यूक्रेन में एमबीबीएस कराई। तो वो इस हमारी भाभी की मेहनत और इसके भाई की थोड़ी मेहनत, जितनी हमारी भाभी ने मेहनत करी, अगर सब अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करें, आज हमें वो ध्यान आवे कि शायद हम भी ना रोकते, हम भी अपने बच्चों को पूजा के कदम पर चलावें। तो अपने इससे छोटे बच्चों को पूजा के कदमों पर चलाना सोचें। तो आप कितने भाई हैं? हम 6 भाई हैं जी। जी। तो पूजा मेरे कौन से हैं? हाँ, मैं सबसे छोटे बड़ा हूँ जी। जी, मेरे से 2 बड़े भाई एक्सपायर हो गए, जी। बड़े 3 भाई हैं। जी। और जो मेरे से बड़े राम कुमार, जी। उनकी बेटी है। राम कुमार भी 3 प्रदेश का 2-2 खेल का चैंपियन रहा। जी। लंबी कूद, ऊंची कूद और दौड़, इन 3 खेल का राम कुमार भी चैंपियन रहा। चैंपियन है। हाँ जी। कोई मेडल वगैरह भी जीते उन्होंने? हाँ जी, स्टेट लेवल के खिलाड़ी थे। स्टेट लेवल। हाँ जी। और जी इंटरनेशनल खिलाड़ी थे हिंदुस्तान में। जी। उनका एक्सीडेंट हो गया, ट्रैक्टर का बिजनेस था। तो अगर उनका एक्सीडेंट होता शायद ये कहीं और दूसरी जगह और अच्छी लेवल पर खेलते।